हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 7। तो आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट पे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किस तरह यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ है, प्लस एडिशंस है, माइनस सब्ट्रैक्शंस है। जिस तरह हम डेली यूज़ में हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं उसी तरह ही है। मल्टीप्लिकेशंस है और डबल जो मल्टीप्लिकेशन साइंस है उसको हम एक्सपोनेंशियल के तौर पर यूज़ करते हैं। फिर डिवीजन है, मॉडुलस एंड डबल प्लस साइन जो है इंक्रीमेंट्स, और डबल माइनस साइन जो है डिक्रीमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। चलो इसको प्रैक्टिकली लिखते हैं। हम वेयर एक वैल्यू लेते हैं पहले, और लेट्स सी इसको हम देते हैं x वैल्यू और लिखते हैं 8। दूसरी वैल्यू हम लेते हैं y और इसको हम देते हैं वैल्यूज़ 2 की। तीसरी एक वैल्यू z है हमारे पास, और x प्लस y। अब हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स में, इसको प्रिंट करते हैं, राइट z अब हम देखते हैं ये 10 आ गया हमारे पास। देखिए 8 प्लस 2 10 है। सिंपल सा हम कर रहे हैं इसको। ये प्लस हो रहा है तो प्लस कर दिया। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको इसी को हम मल्टीप्लिकेशंस की तरफ लेके जाते हैं तो ये हमारा 16 हो जाएगा। ये डिविजन्स में भी यही काम करेगा। ये सिंपल सा हमारा एक लेक्चर है, शॉर्ट सा। एक्सपोनेंशियल्स हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम इसको यूज़ करते हैं मॉडुलस में। तो ये 0 आ गया है। ये रिमाइंडर हो गया कि मिसाल के तौर पर 8 और 2 हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है ना, ये रिमाइन रह गया इसको, इसलिए मॉडुलस हो गया। अच्छा, वेयर हम सबके साथ लिख भी सकते हैं और ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं। बार बार अगर ना भी लिखे तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अभी हम दूसरी तरफ लिखते हैं एक्सपोनेंशियल्स को। एक्सपोनेंशियल्स को ये इस तरह लिखते हैं, और ये 64 आ गया, मतलब 8 की पावर 2 आ गया तो 64 हो गया। फॉर एग्जांपल मैं 10 की पावर 2 करता हूँ तो ये देखें 100 हो गया। 10 की पावर आप 3 करते हैं तो ये 1000 हो गया। इसी तरह ये हमारा जिस तरह हम डेली उस मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह ही काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में। जब हम इसको यूज़ करेंगे फीचर्स में तो इंशाल्लाह आप लोग इसको फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं इस पे डिक्रीमेंट्स की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 20 करता हूँ, इसको 3 रहने देता हूँ। इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। इंक्रीमेंट्स में हम लेते हैं x की वैल्यू लेंगे और यहाँ पे प्लस प्लस करते हैं, ये इंक्रीमेंट होगा। तो लेट्स सी, हम देखते हैं ये 74 हो गया क्योंकि हमारे पास x प्लस 1 और ये जो है ये 3 हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, अभी आप देखें ये 72 हो जाएगा। ठीक है ना, x प्लस 1 ये हो जाएगा और साथ में 1 ऐड होके तो ये होगा 72। इसको ये है इंक्रीमेंट। इसको डिक्रीमेंट में भी हम इसी तरह कर सकते हैं कि माइनस 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 हो जाएगा। देखें ये 70 हो गया। यहाँ पे भी अगर हम इसको माइनस करें तो ये 68 हो जाएगा। देखें अब
70 से 1 माइनस करते हैं तो 69 होता है। और यहाँ पे अगर हम जो है इसकी ऑलरेडी वैल्यू है x माइनस 1 है, तो माइनस इसका लेस हो जाएगा तो ये 68 हो जाएगा। इसमें हम वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं और कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 20 और माइनस 15 करता हूँ, तो अभी आप देखें ये 5 हो गया। ये डिक्रीमेंट में हम इसको डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। तो इंक्रीमेंट और में हम प्लस प्लस लिखते हैं, डिक्रीमेंट्स में हम माइनस माइनस, और बाकी मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस हो गया, एडिशंस हो गया, वो आप देख चुके हैं। तो ये एक सिंपल सा लेक्चर्स था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।